वो है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको ज़मीन से ख़त्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगांव में हत्या हुई थी, नाम पूछ कर के जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें भारत की शेरनियाँ, हमारी बेटियाँ प्रतिनिधित्व कर रही थीं। और ये उनके लिए जवाब है। हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के इस कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत की इस प्रकार के कार्यों के साथ साथ नहीं है, वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़नी चाहिए। एक बहुत बड़ा आतंकवादी इसमें बच गया, हालांकि उसके परिवार के 8-10 लोग मारे गए इसमें। मौलाना मसूद अजहर, कोई ना कोई रोने वाला भी तो चाहिए। वो धमकी दे रहा है भारत को, मैं बदला लूंगा। है मौलाना धमकी दे रहा है। अब जब 26 पहलगांव का हम बदला ऐसा लिया है तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियाँ बहाएंगे। एक चीज़ और कह रहा है कि उसके घर के 10 सदस्य मारे गए हैं, वह भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा भी कह रहा है वो। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था। कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है। किसी दूसरे का जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन के राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुँचाते हो, तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा, ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं बागेश्वर धाम पीठ की ओर से। ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भारत यदि पीछे हट जाता है तो आतंकवाद को सरेंडर कर दें तो पीछे हट जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवादी जितने निशाने हैं, जगह हैं, उन सबको सरेंडर कर दें। सीमा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है। सुबह से अभी तक 7 लोग मारे जा चुके, भारतीय नागरिक हैं वो। और आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय नागरिकों के लिए युद्ध होता है तो कैसे तैयार रहे? भारत देखिए वर्तमान में शक्ति संपन्न भी है, सैन्य संपन्न भी है और शस्त्र संपन्न भी भारत है। भारत सभी प्रकार से पूर्ण रूप से परिपक्व है। अगर इस प्रकार की गतिविधि बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से भारत की विजय श्री निश्चित है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर कार्रवाई करोगे तो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में साधन संपन्न भारत है, ये पिछड़ा या विछड़ा भारत नहीं है। वर्तमान में युद्ध के लिए अगर आप जो है तैयारी रखोगे तो यहाँ से महायुद्ध की तैयारी रहेगी। कई देश भारत के सपोर्ट में आए, अमेरिका, फ्रांस, रशिया भारत के सपोर्ट में हैं, और कुछ मुस्लिम देश हैं जैसे तुर्की, अजरबैजान, वो पाकिस्तान के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, इन देशों को किसका साथ देना चाहिए? देखिए साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो नियमावली होती हैं वो अपने हिसाब से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद के पक्ष में हमें नहीं लगता कि कोई देश होगा। ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। आतंकवाद कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी होते हैं। जैसे हमारे भारत में भी कुछ भारत के गद्दार हैं,
तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम है, ना कि किसी देश के खिलाफ मुहिम है। तो हमें नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति पर है, हमें नहीं लगता कि भारत विश्व युद्ध के लिए ले जाना चाहता, हमें नहीं लगता कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत अपनी बहुत शांति तरीके से देश का संचालन कर रहा था, लेकिन देश की शांति में अगर कोई भंग करेगा तो निश्चित रूप से भारत जवाब देने के लिए तैयार है। तो जो भी देश भारत के पक्ष में है, हमें लगता है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान के वर्तमान में पक्ष में है वो निश्चित रूप से आतंकवाद के पक्ष में। ओवैसी और अन्य जो मुस्लिम राष्ट्रीय नेता हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान का विरोध। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।